ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 9 में हम किस विषय को पढ़ रहे हैं, गणित विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में कुछ नियम सीखे थे और वो नियम क्या थे, विभाजकता के नियम। ठीक है, उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम उसके आगे के नियम को सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको सभी क्लासेस में बताता हूँ कि ये आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि आपका माइक बंद होना चाहिए, आपका कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई भी डाउट आपका है या फिर आप आंसर कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में कैसे आएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, इससे कि आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिर इनकॉल मैसेज आएगा। ठीक है, इनकॉल मैसेज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने आंसर को दे सकते हैं। सर आपकी आवाज कम आ रही है। बेटा बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो तो एक काम करेंगे, आप रीजॉइन करिए, क्लास को रीजॉइन करेंगे बेटा, है ना। तो ये तो था चैट बॉक्स में कैसे आप अपना सवाल पूछेंगे और कैसे आप अपना आंसर देंगे। अभी कुछ मैं बोलता हूँ कि आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। तो वो पोल सेक्शन में आपको कैसे जाना है, एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर पोल पर सर जैसे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। पोल सेक्शन में जैसे ही आपके पास, बेटा मेरी आवाज आ रही है? चैट सेक्शन में बोलेंगे सभी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर। ठीक है, मैंने बोला है ये सभी के लिए बेटा। अगर मेरी आवाज नहीं आती है किसी बच्चों को तो वो अपने आप को क्या करेगा, डिसकनेक्ट करेगा और फिर रिजॉइन करेगा, है ना। रिजॉइन कर सकते हैं बेटा। चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसी पोल पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आने लगेगा, क्वेश्चन नंबर आने लगेगा और ऑप्शन आने लगेंगे। तो आपको जो ठीक ऑप्शन लगता है उस पर टिक करेंगे और वोट करेंगे। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। इससे सारे आंसर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज करते हैं कि जो हमने 1 से लेकर 6 तक के नियम सीखे थे विभाजकता। सर आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही। बेटा आप रिजॉइन करेंगे, मैंने बोला ना आपको, आप डिस्कनेक्ट कीजिए एक बार, डिस्कनेक्ट करेंगे और रिजॉइन करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर विभाजकता के नियम में सबसे पहला जो नियम है वो 1 का है। और 1 का क्या नियम है, सभी संख्या इससे विभाजित होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सभी संख्याएं, ना, सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती है, तो इसका कोई रूल नहीं है। अभी अगर हम 2 की बात करें तो 2 का क्या रूल होगा, 2 का रूल होगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में आता है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो वो सारी संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि लास्ट में 8 आ रहा है और 8 तो इन्हीं पांचों में से एक संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है क्या कि 24101, 24101, तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 1, तो 1 क्या इन पांचों में से कोई एक है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं हो। चलिए अभी हम 3 की बात करेंगे। तो 3 में आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसके अंकों को आप जोड़ेंगे, उसके अंकों को आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा 4, 5, 9 और 6, 15, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, जो कि 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये वाला नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड। ठीक है, चलिए अभी हम 4th पर आ जाते हैं। 4th का रूल क्या होगा, 4 नंबर का रूल होगा कि अगर कोई भी संख्या आपके पास लिखी है तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक लेने हैं। लास्ट के 2 अंक आपको लेने हैं और लास्ट के 2 अंक है 28। तो क्या बेटा 28 4 से डिवाइड होता है? यस और नो, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। क्या 28 4 से डिवाइड होता है? यस, 28 क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा।
चलिए हम 5 की बात करते हैं अभी। तो 5 में हमारे पास क्या है कि अगर किसी भी नंबर के अंत में 0 है या 5, मतलब इकाई का अंक अगर 0 होगा या 5 होगा तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। मतलब एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 45020, तो यहाँ पर इकाई का अंक है 0, इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लें, मैंने लिखा 404205, तो यहाँ पर बताएंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? यस और नो? यस, ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई का अंक है 5, इकाई का अंक है 0, तो दोनों नंबर 5 से डिवाइड होगा। चलिए अभी 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 में वो संख्या डिवाइड करता है 6 जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। ठीक है, जो 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 462, 462, 462। ठीक है, तो 462 में 462 में पहले चेक करेंगे क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होती है, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होती है? यस, ये संख्या 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है? तो चेक करेंगे 3 से डिवाइड का जो हमारा नियम है वो है कि हम सभी अंकों को जोड़ेंगे, सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और अंकों को जोड़ने पर आता है 12, और 12 तो 3 से डिवाइड होता है। अगर 12 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और ये संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब होगा ये वाली संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। ये सर 9 लिख रही है, कौन है ये? नीलम, नीलम के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? आप 9 लिख रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो ये तो हमने क्या, रिवीजन। ठीक है, अभी आपका है ना रिकॉल टेस्ट है, रिकॉल टेस्ट है, सभी आंसर करेंगे अपना चैट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? बताइए, 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो आप 4 का नियम लगाएंगे और फिर सभी को डिवाइड कर कर देखेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर दीजिए। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, आंसर दीजिए। नोटबुक्स में इसको सोल्व करेंगे और फिर आंसर दीजिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं और सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 63। तो लास्ट के 2 अंक क्या है बेटा, 63 बन रहा है। तो 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 63 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 2 आएगा, 3 उतारेंगे तो 4 पंजे 20, और यहाँ पर शेष बच जाता है क्या, 3। तो ये तो नहीं होगा। अभी यहाँ पर बन रहा है 50, यहाँ पर बन रहा है 50, तो 50 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 आएगा, 0 उतारेंगे और 4 दूनी 8, तो हमारा शेषफल बच जाता है 2। ठीक है, हमारा शेषफल बच जाता है 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। अभी 52 की बात करेंगे, 52 की बात करेंगे तो 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 और 2 को उतारेंगे, और अभी आएगा 4 या 12। तो यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 0। तो जिसका भी शेषफल 0 आता है वो नंबर पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही। चलिए वेरी, यहाँ तक अगर सभी चीजों क्लियर है, सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई, सभी बच्चे वाई लिखेंगे अगर सभी को समझ में आया है। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो नियम दिया हुआ है, अगला नियम है आपका 8 से विभाज्यता। अगला नियम है आपका 8 से विभाज्यता, और ये भी सेम वैसा है जैसा आपने 4 का पढ़ा है ना, जैसा आपने 4 का पढ़ा है। तो 4 में हम क्या देखते थे, 2 अंक। 4 में हम देखते थे 2 अंक। यहाँ पर क्या देखेंगे, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है
यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक हम उठा लेंगे और अंतिम 3 अंक को हम डिवाइड कर कर देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो जो पूरा नंबर दिया हुआ है वो सारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। 24 लिखा हुआ है, क्या 24 8 से डिवाइड होता है? तो 24 को देखेंगे, क्या 24 8 से डिवाइड होता है? यस, ये तो 8 के टेबल में आता है, तो ये तो डिवाइड होगा। अभी 152 की बात करेंगे, 3 अंकों का नंबर है, 3 अंकों का नंबर है, तो उसके बाद आप इसको 8 से डिवाइड कर कर देखेंगे। 8 एकम 8 आएगा और ये 7, और इसको उतार लेंगे 2, 8 नीम 72, 8 नीम 72। ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड होगा। 2128 का जो अंतिम 3 अंक है वो है 128। तो आपको क्या करना है, 128 को भाग देना है 8 से। तो 8 एकम 8, 4 आएगा, और फिर 8 को उतारेंगे यहाँ पर, तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। तो आपका आंसर कितना आया? 0 आया, शेषफल 0 आया, तो ये भी हमारा क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 4192। तो लास्ट के 3 अंक है 192, तो 192 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 2 उतारेंगे, और फिर 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32। तो यहाँ पर ये भी डिवाइड हो गया, शेषफल आया 0, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा 8 से। अभी यहाँ पर दिया हुआ है 65,136, इसके अंतिम 3 अंक है 136, तो 136 को 8 से डिवाइड करेंगे। 136 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 5 और 6 उतार लेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर भी शेषफल कितना आया है? 0। तो ये नंबर भी क्या होगा? 8 से डिवाइड। बताइए, ये चीजें समझ में आई कि ये सारे जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है आपको तो वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आगे आ जाते हैं, आगे अपना, कि अगर सभी को समझ में आया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। समझ में नहीं आना। बेटा बीजी के नाम से जो बच्चा है, क्या समझ में नहीं आया आपको? बोलेंगे बेटा। हाँ, एक बार दोबारा समझा दो, हमने अभी क्लास लिया इसलिए। हाँ, तो मैंने बोला है सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने बोला है 8 से सीख रहे हैं आप, है ना? 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? तो कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक को लेंगे, लास्ट के 3 अंक को लेंगे और उसको 8 से डिवाइड करेंगे। लास्ट के 3 अंक को लेंगे और उसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8 8 64। ठीक है, 3 बचा, फिर 8 उतार लेंगे, 8 हमने उतारा तो 8 आया, और अभी फिर से 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो यहाँ पर आया 6, तो 6 तो 8 से छोटा है, मतलब ये आ गया शेषफल। शेषफल अगर आ गया है 6, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है वो फिर से रिजॉइन करेगा क्लास को रिजॉइन कर लीजिए बेटा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक और नंबर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, एक और नंबर लिखा है। तो लास्ट के 3 नंबर आप लेंगे, लास्ट के 3 नंबर है 160, तो 160 को आपको 60 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, कट गया पूरा, 0 है, 0 आ गया, 0 यहाँ पर हमने लिखी। तो शेषफल कितना आया? 0। तो शेषफल अगर 0 आता है तो वो संख्या 8 से डिवाइड होती है, वो संख्या 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, मैं 7 से भी आपको बता दूंगा, आप क्लास में रुक जाना, मैं 7 से अभी आपको डिवाइड बता दूंगा। ठीक है, अभी पहले हम जो डिवीजन दिए हुए हैं उस डिवीजन को हम सीख लेते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अगला नियम है हमारा 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता की बात करेंगे। जैसे कि आपने 3 का विभाज्यता पढ़ा है, सेम वैसे ही आपको करना है। 3 से कैसे पढ़ा है आपने? कि अंकों को जोड़ना,
अंकों को जोड़ना। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको अंकों को जोड़ना है ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ यदि किसी जैसे संख्या सर के अभी अंकों आपने का, बताया था वैसे ही करना है ना सर इसको भी? नहीं ये 9 से है, 9 से, वो 8 से था, वो 8 से था, ओके यहाँ सर। पर 9 से। तो 9 को कैसे करेंगे, यदि किसी सर संख्या के आवाज अंकों नहीं का, आ रही आपकी। बेटा आप एक काम करेंगे, आप रीजॉइन करेंगे, फिर से क्लास को रीजॉइन कर लीजिए। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीजॉइन कर लीजिए। चलिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर संख्या मेरे पास दी हुई है 72, तो आप क्या करेंगे, उसके अंकों को जोड़ेंगे। अंक है मेरे पास 7 और 2, तो 2 को मैंने जोड़ा, 7 और 2 को जोड़ा तो 9 आया, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 72 भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी 648 की बात करते हैं। तो 648 के अंकों को हमें जोड़ना है, अंकों को हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमारा आया है 6 4 10 और 8 18, तो 18 भी 9 से डिवाइड होगा। अगर 18 भी 9 से डिवाइड होता है तो 648 भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 648 भी 9 से डिवाइड होगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक और। ये हमारे पास दिया है 67,914। तो सब भी बताएंगे बेटा चैट बॉक्स में। इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, इनके अंकों को जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा। किसी का माइक ऑन है तो माइक बंद कर लो, किसी का अगर माइक ऑन है तो माइक को बंद रखें। इसको जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो। वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 27, और 27 तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने के बाद 9 आया, 648 के अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 18 आया, 67,914 के अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 27 आया। ठीक है, इसी तरीके से इसके सभी अंकों को जोड़ना है। ये नंबर क्या है, 4,93,27,065। ठीक है, सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आया 36, और ये सारे जो नंबर आए हैं जोड़ने के बाद, ये सभी संख्याएं 9 से डिवाइड होती है, ये सभी संख्याएं 9 से डिवाइड होती है। ओके सर। किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे बेटा। चलिए देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर 9 से डिवाइड हो। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। ये अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप देंगे। मैंने लिखा 40212, 40212। तो बताएंगे बेटा क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले अपने नोटबुक में नियम लगाकर, इसका जो रूल होता है वो लगाकर इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको चेक करेंगे अपना आंसर सही है या गलत है। कि सभी अंकों को जोड़ देंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 4 2 6, 1 7 और 2 9, तो 9 आ रहा है, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। वेरी गुड। चलिए, अगर ये सभी चीजें समझ में आ गई है तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले नियम पर, अपने अगले नियम पर। तो हमारा अगला जो नियम है वो नियम है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता की हम बात करेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 अंक है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। बस आपको क्या देखना है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, लास्ट वाला नंबर 0 होना चाहिए। अगर लास्ट वाला नंबर 0 है तो वह 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। ये सारे एग्जांपल है। 90 के लास्ट वाला अंक क्या है, 0, तो 10 से डिवाइड होगा। 1050 के लास्ट वाला नंबर है 0, तो 10 से डिवाइड होगा। 12330 के लास्ट वाला नंबर है 0, तो 10 से डिवाइड होगा। 4,58,270 के लास्ट वाला नंबर है 0, तो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1,54,200 के लास्ट वाला नंबर है 0, तो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी को।
समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे। 45021 45021, क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होता है? क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। वेरी गुड, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा 10 से। ठीक है, चलिए ये चीजें अगर सभी को क्लियर है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 11 से विभाज्यता। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाए। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, क्या लिखा है? दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि यह अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पर दिखा गया है क्या? 5 4 4 5, तो क्या बोला गया है? दाएं से। तो दाएं का मतलब होता है यहाँ से, दाएं का मतलब होता है यहाँ से। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जो पहला नंबर होगा वो विषम स्थान होगा। मैं स्थान के बारे में बता देता हूँ आपको। स्थान के बारे में मैंने क्या बताया कि एक चॉकलेट यहाँ पर रखी है, एक चॉकलेट यहाँ पर रखी है, एक चॉकलेट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि विषम स्थान पर कौन कौन सी चॉकलेट है, विषम स्थान पर कौन कौन सी चॉकलेट है। मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 और इनका नाम दे दिया A चॉकलेट, B चॉकलेट, C चॉकलेट, D चॉकलेट और F चॉकलेट। तो विषम स्थान पर कौन कौन सी चॉकलेट है? वेरी गुड, 5 नंबर की जो चॉकलेट है, तो इसमें क्या है? 5 नंबर है, 3 नंबर है और 1 नंबर है ना। 5 3 और 1 सभी क्या है? विषम में। 1 3 5 सभी क्या है? विषम में। तो इसके सामने क्या चॉकलेट है? इसके सामने है A चॉकलेट, इसके पास है C चॉकलेट और इसके पास है F चॉकलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचान। अभी यहाँ पर कैसे करेंगे कि पहला वाला नंबर विषम होगा, विषम स्थान होगा, तो उसके बाद तीसरे नंबर का जो स्थान है वो विषम होगा। ठीक है, एक नंबर को छोड़कर विषम विषम आपको करना है। जैसे मैंने कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा कि ये नंबर मैंने लिखा है, तो ये क्या है? विषम स्थान है, विषम स्थान है। नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्थान की बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं। तो विषम स्थान कौन कौन है? 5 और 4। यहाँ पर देखेंगे विषम स्थान कौन कौन सा नंबर है, ये लिखा मैंने। तो 1 को छोड़कर 1, फिर 2 को छोड़ देना है 5, फिर 4 को जोड़ देना है 6। तो ये सारे नंबर क्या है? विषम स्थान है, ये सारे नंबर विषम स्थान हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो वाई टाइप करेंगे। ये चीजें अगर समझ में आई है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो अभी हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने लिखा 5 4 4 5, है ना। तो यहाँ पर पहले मेरे को विषम स्थान पहचान लेना है। 1 को छोड़कर 1, मतलब यहाँ पर 2 ही विषम स्थान है, ये दोनों। तो उन विषम स्थान पर जो नंबर दिए हुए हैं, उन विषम स्थान पर जो नंबर दिए हुए हैं उनको आपको जोड़ना है, उनको आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 नहीं 9, सॉरी, कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आया कितना? 9। अभी जो नंबर बच गए हैं, जो नंबर बचे हुए हैं वो है सम स्थान, जो नंबर बच गए हैं वो है सम स्थान। ये कैसा नंबर है? सम स्थान है। और ये वाला कैसा स्थान था? ये वाला स्थान था विषम स्थान, विषम स्थान। तो अभी आप सम वाले, जो सम स्थान के जो नंबर है उनको जोड़ेंगे। और सम स्थान पर कौन से नंबर है? 5 और 4, तो दोनों का आंसर आया 9। अभी आपको निकालना है अंतर। अंतर अगर आप निकालते हैं, अंतर का मतलब होता है दोनों को घटाना, तो वो आया 0। तो या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11। तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 11 से क्या होगा?
डिवाइड होगा, मतलब ये वाला जो नंबर है ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? वाई टाइप करेंगे बेटा अगर समझ में आया है तो। हम एक और एग्जांपल लेंगे और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। और एक और एग्जांपल है मेरे पास, कौन सा? 10,824। 10,824, ठीक है, 10,824। इसको भी हमें इसी तरीके से करना है। एक नंबर को छोड़कर ये नंबर क्या होंगे? विषम स्थान होंगे। तो ये जो नंबर है ये क्या है? विषम स्थान है। ये नंबर है विषम स्थान। उसके बाद हम सम स्थान की बात करेंगे तो ये दोनों नंबर सम स्थान है, क्योंकि यही दोनों बच गए हैं, तो ये है सम स्थान। अभी क्या करना है आपको? आपको नेक्स्ट करना है कि विषम स्थान का सम। विषम स्थान पर जो नंबर है उनका सम करना है, उनको जोड़ना है। तो नंबर है 1 + 8 + 4, तो आंसर आया 13। और सम स्थान पर जो नंबर है, सम स्थान पर जो नंबर है उसका सम आएगा 0 + 2, तो आएगा 2। ठीक है, अभी आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, मतलब 13 में से माइनस करेंगे 2 को, तो आंसर आएगा 11। तो आंसर आया 11। तो 11 आ गया, या तो 0 आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था। 11 तो 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। वेरी गुड। अगर ये चीजें सभी को क्लियर है तो मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, ये आपको जल्दी से सोल्व कर बता। 10204,502। तो जल्दी से अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर अपना चैट बॉक्स में दे दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नोटबुक में सोल्व कीजिए पहले और फिर इसका आंसर दीजिए। बेटा ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप बताएंगे, यस और नो बताएंगे। वेरी गुड, चलिए देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक करेंगे अपना आंसर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर विषम स्थान कौन कौन से होंगे? 2, 5, 0, 0। तो विषम स्थान का सम, विषम स्थान का जो सम होगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 + 0 + 5 + 2, तो आपके पास आया 7। अभी सम स्थान का सम निकालेंगे, सम स्थान का सम। तो सम स्थान का सम होगा 1 और 2 3 और 1 4 ना। 1 + 2 + 4 कितना होगा? 7 होगा। तो अभी हम अंतर निकालेंगे, तो अंतर आपका आएगा 7 - 7, जो कि आया है 0, और 0 तो 11 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे आ जाते हैं और आगे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि ये वाला जो नंबर है ये विषम स्थान पर है, एक नंबर को छोड़कर। ये सारे नंबर विषम स्थान पर है, जो बच गए हैं वो सम स्थान पर है। तो विषम स्थान का सम होगा 16, दिखाया गया है आपको। विषम स्थानों के अंकों का योग है 16 और सम स्थान के अंकों का योग कितना आया है? 5। दोनों योगों का अंतर हमने निकाला, 16 - 5, तो हमारा आया 11। तो 11 तो 11 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपके पास, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि एक को छोड़कर एक सम संख्या है और बाकी सारे नंबर क्या है? विषम संख्या है। जोड़ेंगे और घटाएंगे, सम संख्याओं को विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, सम संख्याओं को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। 11 आया, 11 11 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। उसी तरीके से विषम संख्याओं को जोड़ना है और सम संख्याओं को जोड़ना है और दोनों को घटा देना है। 11 आया तो 11 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड
चलिए अभी समझ में आ गया है 11 का रूल। अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो आप क्या करेंगे, वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। तो 11 के रूल से ही एक क्वेश्चन हमारे पास है, जो 11 का रूल दिया हुआ है, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 92x 32 9, है ना, मतलब 92x 38 9। बेटा नीलम अगर समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करो। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि ये वाली जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है, बोल दिया गया है, वो बोल दिया गया है पहले। ये वाली जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो अंतर आएगा, जो अंतर आएगा वो तो या तो 0 होगा या फिर 11 होगा या 11 से डिवाइड वाला नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x दिया गया है, एक चीज और समझना है आपको, x जो दिया गया है उसका जो नंबर रहने वाला है या तो रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। बस ये 9 जो ये जो 10 संख्याएं आपके पास है, इसी 10 संख्या में से कोई ना कोई नंबर होगा, बाकी कोई नंबर नहीं हो सकता। ना तो निगेटिव वाला नंबर हो सकता है, माइनस वाला नंबर हो सकता है, ना फिर डबल डिजिट का कोई नंबर हो सकता है, 2 अंकों वाला नंबर हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जैसे कि हमने पढ़ा है 11 का नियम। और 11 का नियम क्या होता है कि एक संख्या को छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, विषम संख्याएं हैं, ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं। तो हमने लिखा यहाँ पर विषम संख्या, विषम स्थान का सम, विषम स्थान। तो विषम स्थान पर कौन कौन से नंबर है, 2 + 3 + 9, 2 + 3 + 9 होता है 14। अभी जो नंबर बच गए हैं वो है सम, जो नंबर बच गए हैं वो है सम स्थान। तो सम स्थान के अंकों का सम मतलब 9 + x + 8, तो ये आ जाता है आपके पास 17 + x। अगर दोनों को जोड़ेंगे 9 और 8 होता है 17, और x को हमें ऐसे ही रखना है, ठीक है। अगर x की जगह पर नंबर होता तो हम जोड़ देते, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते, है ना। तो x को क्या करना है, विद साइन रखना है, जो भी साइन दिया है उसका, प्लस दिया है तो प्लस के साथ रखना, ठीक है। अभी उसके बाद मैंने क्या बताया था, आपको निकालना है अंतर। अंतर निकालेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, मतलब कि 17 + x में से माइनस करेंगे 14 को, और 17 में से अगर 14 जाते हैं तो आपका आंसर आता है 3, और प्लस के 3 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी। तो 3 + x आया, 3 + x। तो अभी आपको बताना है कि x की जगह पर मैं क्या रखूं कि 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि x की जगह पर रखना पड़ेगा आपको -3। क्या रखना पड़ेगा, -3, तब जाके 0 आएगा। और हमें पता है कि x को हम निगेटिव नंबर नहीं रख सकते, है ना, माइनस का नंबर नहीं रख सकते हैं, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। मतलब x = -3 तो बिल्कुल नहीं। क्या रखना पड़ेगा, 11 लाने के लिए हमें 8 रखना पड़ेगा, वेरी गुड, तो हमारा आएगा 11, ठीक है। तो x की जगह पर क्या रखना, आपने 8 रखा, तो x का मान आ गया 8, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं, x का आ गया है आंसर 8, ठीक है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया है तो y टाइप करेंगे, सभी बच्चे जिनको भी समझ में आ गया है तो y टाइप करेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया है वो n टाइप करें। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं फिर। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, जो विषम स्थान है उनको जोड़ा है, और जो सम स्थान है उनको जोड़ा है, और दोनों को घटाया है। घटाया है तो आपका आंसर आया था 3 + x, और यहाँ पर x की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर रख सकते हैं। वेदपाल के नाम से आपने लिखा है 9,
अगर समझ में नहीं आया है तो आप अनम्यूट कीजिए और बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया। वेदपाल ने लिखा है नो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्यों नहीं आया, आपको क्या समझ में नहीं आया है वो बताइए। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। अभी आगे आ जाते हैं। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आगे हम देखेंगे। तो ये चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर हमें 8 रखना पड़ेगा तभी 11 आएगा। ठीक है, तभी 11 आएगा। दूसरा हम बोल सकते हैं कि अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो यहाँ से x का अगर मान निकालते हैं 3 को यहाँ पर भेजकर, तो ये आता है -3। तो -3 तो हो नहीं सकता। यहाँ पर 3 को भेजेंगे इधर, जैसे लिखा है x + 3 = 11, तो होता है x = 11 - 3, मतलब x = 8। तो 8 आपका आंसर आया। ठीक है, 8 आपका आंसर आया। चलिए अभी आपका क्या होगा, अभी आपका दिया जाएगा एक क्वेश्चन आपको। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको देना है पोल सेक्शन। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप उसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, तब आप पोल सेक्शन में जाकर उसका उत्तर देंगे। ठीक है, चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया गया है। चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया गया है। चैट सेक्शन में कोई उत्तर नहीं करेगा। ठीक है, चैट सेक्शन में आपको उत्तर नहीं करना है। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। पोल सेक्शन अभी सर मैं 8 वाला समझ नहीं पाई थी क्योंकि मेरे में नेट नहीं था, तो अब मैंने भाई का हॉटस्पॉट लेके समझा है। सर मैं भी नहीं समझ पाई थी। सर मैं भी नहीं समझ पाई। सर मैं भी नहीं समझ पाई। सर मैं भी नहीं समझ पाई थी। सर दोबारा समझा दो। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। हाँ, मैं फिर से समझा देता हूँ इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 1 में x 389, है ना, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो आपको जैसे डिवाइड बताया गया है वैसे ही आपको करना है। कैसे करना है कि जो विषम स्थान के नंबर है उसको आप कैसे निकालते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर को छोड़ते हुए चलते हैं, एक नंबर को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर है विषम सर स्थान। कॉपी भी लिखना है। क्या बेटा? सर एक हाँ, कॉपी भी सभी लिखना है। यस, नोट करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। तो विषम स्थान मैंने लिखा है यहाँ पर। विषम स्थान पर कौन कौन से नंबर आए हैं? 2 आया है, 3 आया है और 9 आया है। ठीक है, तो आपको जब जोड़ते हैं तो आपका आंसर आया 14। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा बेटा जो नीलम नाम से, क्या समझ में नहीं आया? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आ रहा। नीलम, मेरी आवाज आ रही है आपको? नीलम नाम से जो बच्ची ज्वाइन है क्लास में, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। बेटा ये मैंने स्टार्टिंग से ही लिखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से ही लिखा है और फिर से लिख देता हूँ। सर ये 8 का सॉल्यूशन है। बेटा ये जो हम यहाँ पर 11 का विभाज्यता पढ़ रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं है अभी। ओके सर। अभी ये किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है क्या कि लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करना है, एक नंबर को छोड़ते जाना है।
एक नंबर को छोड़ा, यहाँ पर भी इसको छोड़ेंगे, दूसरे पर आएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ने के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। यहीं पर ये जो नंबर आए हमारे पास कौन कौन से, 2, 3 और 9, ये विषम स्थान है। ये कौन सा स्थान है, ये विषम स्थान है। अभी विषम स्थान के नंबर को हम जोड़ेंगे, विषम स्थान के नंबर को जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, 14 हमारा आंसर आया। ठीक है, अभी सम स्थान के अंकों को हमें जोड़ना। हाँ बोलिए। इसका टोटल आंसर 11x आएगा। बेटा ध्यान से समझेंगे, अभी इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो जिसके जो हमने टिक नहीं करा है वो सारे नंबर कौन से, सम स्थान के है ना। जो बच गए हैं वो सम स्थान है। कौन कौन से नंबर बचे हैं, एक तो 9 बचा है, एक x बचा है और एक 8 बचा है। तो 9 प्लस x प्लस 8, तो नंबर को आपको जोड़ना है। 9 और 8 को आप जोड़ेंगे तो 17 आएगा। x को हमें ऐसे ही रख देना है। ठीक है सर X आपकी को आवाज हमें- नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, तो आप एक काम कीजिए, आप रीजॉइन कीजिए क्लास को फिर से। देखिए आप आपके घर पर कहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क आ रहे हैं, आप थोड़ा सा प्लेस चेंज कर कर बैठेंगे, जहाँ पर नेटवर्क आ रहा है तो मेरी आवाज आने लगी। तो यहाँ अंतर की अगर हम बात करेंगे, अंतर क्या होगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, मतलब सर 23। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट रुक जाओ सर, अभी आ रहे हैं। तुझे कैसे पता? 2 मिनट रुक नहीं सकते? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। सर तो 11 सर चैट बॉक्स में बताएंगे 11 लाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा x की जगह पर, 11 लाने के लिए x 8 रखना पड़ेगा। ठीक है 8 रख दिया तो हमारा 11 आएगा, और 11 तो 11 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, और x की जगह पर आ गया है 8, तो इसका मतलब x का मान हो गया है 8। अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए तो अभी यस सर। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर आपको करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पोल में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। ओके सर। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सर मैंने नहीं करा था कॉल सेक्शन। सर मेरे में पोल नहीं आया। देखो अभी पोल आया होगा आपके पास, सर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया है। नो सर। देखिए अभी आ गया है पोल। सर मेरे पास भी कॉल सेक्शन नहीं आया। सर आ गया। सर मेरे पास आ गया पोल आ गया सेक्शन। सर। ठीक है, पोल में जाकर इसका उत्तर देंगे, पोल में जाकर इसका उत्तर देंगे। सर मेरे पास भी आ गया। ठीक है, पोल में दिया सर। जाएंगे और इसका उत्तर देंगे, सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे। सभी बच्चे पोल में जाएंगे और इसका उत्तर देंगे।
10 सेकंड और है आपके पास, सभी बच्चे जाएंगे पोल में और इसका उत्तर देंगे। पाँच सेकंड में मैं पोल बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड में मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जिसका उत्तर नहीं आया है तो जल्दी से उत्तर करेंगे। 1 2 3 सर 4 मेरे में नहीं आ रही कॉल। 5। ठीक है, जिसके पास पोल नहीं आया है मैंने चैट सेक्शन को ओपन कर दिया है, तो आप चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल देखना है कि 3 अंक है ना, 3 अंक, 3 अंकों को आपको डिवाइड करना है, 3 अंकों को आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 0 और 16, तो 0 16, तो 16 तो 8 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी अगर आप 347 देखते हैं, 347 और इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 7 को आप उतारेंगे और 8 या 24, 8 या 24, तो यहाँ पर शेषफल आ जाता है 3, तो शेषफल आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा सही उत्तर है, बी ऑप्शन आपका सही। चलिए आगे देखेंगे। अभी एक और आपका क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी आपको किस में करना है, पोल सेक्शन में करना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, उससे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको उत्तर करना है, उसके बाद आपको उत्तर करना है। पहले इसको आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको नोटबुक में सोल्व कर कर पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। ठीक है, पोल सेक्शन आपके पास आ गया है और जल्दी से सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर दें। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर उत्तर दें। सर मेरे पास कॉल सेक्शन नहीं आया। बेटा नहीं आया है तो आप वेट करेंगे, मैं पोल सेक्शन को बंद करने के बाद चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप उत्तर दें। तो सर सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा ऐसे ही आंसर नहीं कर देना है, जो 9 का नियम होता है उस नियम को लगाइए इसमें और उसके बाद उत्तर दीजिए। लास्ट वाले नंबर नहीं देखने हैं इसमें, 9 का जो नियम होता है वो लगाइए। 9 का नियम लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, 9 का नियम लगाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। 9 का नियम लगाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके सर। हाँ, सभी बच्चों के आंसर चाहिए, आने चाहिए। चलिए अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ 10 सेकंड में, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। 9 का नियम लगाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर कर फिर पोल सेक्शन में उत्तर देना। बेटा बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर करेंगे, जो भी बच्चों ने आंसर नहीं करा है पोल सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मैंने बीच में क्लास नहीं ली थी, मेरे में नेट नहीं था। ठीक है, तो अभी समझेंगे आप। बाकी सभी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए बेटा।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर देंगे। अब 5 सेकंड और वेट करता हूं और उसके बाद पोल को बंद करने वाला। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। जिस बच्चों ने सर उत्तर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, जल्दी से करेंगे बेटा, जल्दी से अपना आंसर कर उत्तर देंगे। जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए। पोल को बंद करने वाला। चलिए, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आ जाएंगे बेटा, क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएंगे कि जो बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन कर रहे हैं, क्या आप सभी को नो का नियम आता है? सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है नो का नियम। सर मैंने क्लास में ली थी इसलिए। बाकी बच्चे बोलेंगे, हाँ, बाकी सभी बच्चे बोलेंगे क्या होता है नो का नियम। सर मैंने लास्ट सर में उनको देखा पहले जो प्लस नो के करना बारे में आता है लास्ट में, वो है। फिर मैंने वो ऑप्शन लगा दिया। तो नो का नियम होता है सभी अंकों को जोड़ना होता है, सभी अंकों को जोड़ना होता है, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसको हम देखेंगे वो 9 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो बच्चे ज्यादा ध्यान दें जो कि क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करते हैं और आंसर दे देते हैं। पहले क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उसके बाद आंसर देना होता है। उसके बाद इस सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, और सभी अंकों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 16, और 16 तो 9 से डिवाइड होता ही नहीं। ठीक है, 16 9 से डिवाइड नहीं होता। थर्ड की बात करेंगे, 4 + 6 + 8 + 3 + 2। सर इसका डी है आंसर। हाँ, तो 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, तो 23 भी 9 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, तीनों कट गए, एक ऑप्शन बचा डी, तो डी सही होगा। जोड़ेंगे सभी को, 8 + 3 + 1। बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कीजिए क्लास को। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 और 1 27, 27, और 27 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही। ठीक है, तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है, हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है अभी ये, है ना। और अगर आप क्लास को ठीक से अटेंड करेंगे, रेगुलर मतलब कि डिस्कनेक्ट नहीं होगा आपका, आप चीजों को समझेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा। चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान है। ठीक है, तो सबके सही आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। होल सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए, और सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए इस बार। हाँ, ठीक है, मैंने पोल सेक्शन, अभी आप देख रहे होंगे आपके पास पोल सेक्शन आ गया होगा, तो सभी बच्चों को अपना पोल सेक्शन में उत्तर देना। बेटा ऐसे ही मत मोबाइल को उठा के डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। काफी बच्चों का आंसर सही आया है इस बार, और आसान से रूल है, बस एक ही आपको देखना है, आपको इसमें कुछ सोल्व ही नहीं करना है, बस लास्ट वाला नंबर देखना है ओनली, है ना, अंतिम अंक देखना है बस, देखकर ही आंसर आप बता सकते हैं इसमें।
तो जितने भी बाकी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना उत्तर करेंगे। मैं पोल सेक्शन को बंद करने वाला हूँ 10 सेकंड। तो जल्दी से सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है। वीरेंद्र सैनी के नाम से जो बच्चा है वो सी ऑप्शन बोल रहा है बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए बेटा पहले। वीरेंद्र सैनी के नाम से जो बच्चा है, चलिए मैं पोल सेक्शन अभी बंद कर रहा हूं, आपका पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है अभी तक वो उत्तर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड ये लास्ट 1। ठीक है, तो पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और आपका चैट सेक्शन ओपन कर दिया। ठीक है, तो चैट सेक्शन में आप इसका उत्तर कर सकते हैं। तो ये जो दो बच्चे हैं क्लास में, एक तो वीरेंद्र के नाम से जो बच्चा है ना, वो अपने आप को म्यूट अनम्यूट करेंगे, माइक को ओपन करेंगे, माइक को ओपन करेंगे। वीरेंद्र के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, मेरी आवाज आ रही है आपको? वीरेंद्र सैनी और लक्ष्मण कश्यप के नाम से जो बच्चे हैं दोनों, इन्होंने सी ऑप्शन किया है। बेटा ध्यान से समझो क्या बोला है मैंने रूल। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जिसका अंतिम अंक 0 होगा वो 10 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक 0, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसका अंतिम अंक 0 है? यहाँ पर किसी बच्चे का ए भी आया था, तो क्या ये अंतिम अंक 0 है? हाँ, 0 तो नहीं है ये तो नहीं होगा। बी वाले का अंतिम अंक 0 है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, कहीं पर भी 0 नहीं। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये वीरेंद्र सैनी के नाम से जो है और ये जो कश्यप है, ठीक है, वो दोनों बेटा क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये था 22। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य। तो सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कीजिए, सभी को सोल्व करना पड़ेगा, आपको सभी को सोल्व करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आएगा। लक्ष्मण कश्यप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसने हैंड रेज किया है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते। पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। तो पहले आप इसको सोल्व कीजिए अपनी नोटबुक में और उसके बाद आपको आंसर करना है। पहले नोटबुक में सोल्व कीजिए, बस डायरेक्ट उठकर ऐसे मत कर देना कि देखा हमारे पास पोल आ गया है आंसर कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, पहले सोल्व करना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करना है। तो पहले सोल्व कीजिए और फिर उसके बाद आंसर कीजिए। बेटा ये अभी आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन आपने डाले हुए। अगर आप ऐसे ही तुक्का लगाकर आंसर दे देंगे तो क्या नॉलेज चेक होगी आपकी? हाँ, क्या आप सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीखेंगे ऐसे, अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इसलिए पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कीजिए और जो आंसर आता है उसके हिसाब से आप टिक कीजिए। जैसे काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं और बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना उत्तर कर दीजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को अपना उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। दस सेकंड और मैं दे रहा हूं आपको। 10 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। 5 सेकंड और मैं दे रहा हूं आपको। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूं। 1
2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल अभी बंद कर दिया है, चैट सेक्शन ओपन किया है और चैट सेक्शन में आप उत्तर कर सकते हैं जिनके पास पोल नहीं आया। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे मतलब कुछ सोचते नहीं है ना, वो डायरेक्ट ही ए लगाते थे, बस हमें तो ए ही दिख रहा है, हाँ ए ही दिख रहा है, ए को ही लगा देते हैं, सोल्व नहीं करना है कुछ भी और बस ए को लगा देना है, तो उनका आंसर गलत है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने सोल्व नहीं किया है। अगर आप ए को सोल्व करते, आप इसमें 11 का नियम लगाते, तो आप क्या करते इसमें, आप करते कि एक को छोड़कर एक जो भी नंबर है वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, वो नंबर विषम स्थान है। तो विषम स्थान, विषम स्थान, तो विषम स्थान के नंबर को आपको क्या करना है, जोड़ना है। जिसके पास स्क्रीन नहीं आ रहा था वो रिजॉइन कर लीजिए बेटा। तो विषम स्थान को आपको जोड़ना है। 8 + 7 + 4 कितना आया, 19 आया। अभी सम स्थान, जो नंबर बच गए हैं वो सम स्थान है, जो नंबर बच गए हैं वो सम स्थान है। तो वो कौन से नंबर है, 7 + 6 + 6, 7 6 13 और 6, 7 6 13 और 6। वेरी गुड। चलिए मेरे से ही गलती हो गई, ए का सही होगा आंसर, ए ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है ना, और अंतर अगर 19 आ रहा है मतलब इसका अंतर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। तो काफी बच्चों का आंसर जो आया था वो डी आया था, नहीं डी या सी आया था, तो ये सारे आंसर गलत है। तो चेक करेंगे इनको सबको इसी तरीके से और फिर आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था उन सभी बच्चों का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारा अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए वेरी गुड। तो अभी सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड। ठीक है, अभी एक बात ध्यान देंगे बेटा, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंगलवार को, तो उसमें हम नया टॉपिक करेंगे। कौन सा टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक सकते हैं, और जिन बच्चों का डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर सकते हैं।